यहाँ से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछ लिया कि आप भूले हैं क्या नहीं? देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी। किराना में पलायन हो जाता है, मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगा हो जाता है। तो पुराना भूल जाइए, सोचो आज के समय का। पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण का इतिहास रहा है। एक बार फिर से यूपी में चुनावी फिजा में दंगा, माफिया राज, पलायन का मुद्दा चुनावी शोर में। अमित शाह ने बीते दिनों कैराना का दौरा कर इन मुद्दों को धार देने की कोशिश की, तो अब मुजफ्फरनगर पहुंचे शाह ने फिर से दंगों की याद दिला दी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आए, यहाँ से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आए कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। बसपा बसपा सपा सपा बसपा, ये बुआ भतीजा की सरकारें जब चलती थी तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग है। पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटें, दूसरे चरण में 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोटिंग। %20 विरोध का जिक्र पहले किया था। पश्चिम यूपी की सियासत में ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, पलायन के मुद्दे का चुनावी शोर है। चुनाव में विकास बनाम ध्रुवीकरण की जंग जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 2017 के पहले आते थे, कमोवेश हर परिवार से एक शिकायत आती थी कि हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। स्कूल में जाने से बेटियां डरती थी क्योंकि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। किराना में पलायन हो जाता है, मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगा हो जाता है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में। तो पुराना भूल जाइए, सोचो आज के समय का। पिछले चुनाव में बीजेपी को ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण से खूब फायदा मिला। 5 साल पहले चुनाव में बीजेपी को इन मुद्दों को लेकर झोली भर भर कर वोट मिली। कई सीटें बीजेपी ने जीती, मगर अब 5 साल में यूपी में काफी कुछ बदला है। किसान आंदोलन के बाद जाट लैंड की सियासी तस्वीर बदली। जाट और किसान इस वेस्ट यूपी में काफी अहम रहने वाले हैं। ये वोट ही सियासत की तस्वीर तय करते हैं। मगर पश्चिमी यूपी में मुद्दा गूंज रहा है तो है दंगा, पलायन और पाकिस्तान और जिन्ना का। कौन लोग क्या बोलते हैं, आज जो लोग बोलते हैं पराजय की संभावना में आज कोई भी कुछ बोल सकता है। हम क्या बोल रहे हैं? हम विकास बोल रहे हैं और विकास हमारा मुद्दा है। आप पहली बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं ना, आप सत्ता में आ चुके हैं। 5 साल में आपने क्या किया? बीजेपी या योगी आदित्यनाथ जी तो बता रहे हैं कि 5 सालों में हमने जो है वो करप्शन खत्म किया, 5 साल में हमने जो है वो क्राइम खत्म किया, 5 साल में हमने कम्युनलिज्म खत्म किया। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म का पंताधार किया। आपने क्या किया? आपने तो बाहुबलियों को जो है वो ताकत दी, बलवाइयों को ताकत दी, बेईमानों को शक्ति दी। ये आपका इतिहास है। तो कोई भी पार्टी अपने इतिहास के साथ ही जो है वो वर्तमान में जी सकती है। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने, और वो भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि वो तमंचावादी हैं। और इससे क्या दिखा रहा है कि अखिलेश यादव को अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान दिखते नहीं है तमंचावादी, और एक मुख्यमंत्री जो राष्ट्रवादी है और जो एक महंत है और वो योगी है, उनके प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं, तमंचावादी कहते हैं। एक चीज ये साफ हो गई है कि अखिलेश जी जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की सोच रख रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, वो जिन्ना और पाकिस्तान से ही प्रेरित होकर आ रहे हैं। रोज पाकिस्तान की बात, कहीं जिन्ना की बात, कहीं आ रहा है मैं बुलडोजर लेकर। क्या कर रहे हैं आप आ रहे हैं आकर? किसी को चिलमबाज कहेंगे, यानी आप क्या चाहते हैं? मित्रों, ये चुनाव जातिवाद का नहीं है,
क्षेत्रवाद का नहीं है, व्यक्तिवाद का नहीं है, गोत्रवाद का नहीं है। ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है। जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो जाट और मुस्लिमों का जिक्र जरूर होता है। ये दोनों ही इस आबादी में काफी अच्छी बड़ी संख्या में। पश्चिमी यूपी में तकरीबन 27% मुस्लिम, 17% जाट है। दोनों मिलाकर 44% का वोट बैंक है। ये वोट ही वेस्ट यूपी में किस्मत तय करते हैं। जिन भी पार्टी को इनका साथ मिला उनकी तकदीर बन गई। वेस्ट यूपी में बीजेपी के सामने अखिलेश और जयंत ने गठबंधन कर इस वोट समीकरण को साधा है। ये समीकरण तोड़ने के लिए बीजेपी चुनावी मंचों पर दंगा, पलायन जैसे मुद्दे उठा रही है। एक तरफ जाटलैंड में किसान और जाट हैं, तो चुनावी मंचों पर पलायन, दंगा और माफिया समेत कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे तो चुनावी शोर मचाएंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।